तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल क्लास 6 के एग्जाम सिलेबस के बारे में। मतलब कि अगर आप सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने की जरूरत है। तो हम लोग हर एक चीज के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन सी लैंग्वेज में होता है, कितने देर का होता है, हर एक चीज। ठीक है, तो आपको ये जान लेना है कि आपका पेपर जो है क्लास 6 और क्लास 9 का दोनों के लिए ही होता है। तो सेम डे पर आपका पेपर होता है। ठीक है, 2 से लेके 4:30 बजे तक जो नॉर्मल टाइमिंग दी गई। जैसे हम लोग जो प्रोस्पेक्टस लेके आया है ये इस साल का है, आपका आएगा तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इससे समझ सकते हो कि आपका सिलेबस क्या रहता है, ड्यूरेशन क्या रहती है। तो 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। ठीक है, अब हम लोग हर एक चीज समझते हैं कि कैसे कैसे आपके जो सब्जेक्ट्स है, कौन कौन से सेक्शन है, कौन सा सेक्शन कितना ज्यादा वेटेज रखता है, हर एक चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोस्पेक्टस आपको मिल जाएगा वैसे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जैसे आप पिछले साल का दे सकते हो, तो यहाँ पे पूरा शेड्यूल बताया गया था कि इतने से इतने के बीच में आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आएगी। ठीक है, आप इससे डेट का अंदाजा लगा सकते हो कि जैसे आपका जो एग्जाम डेट था वो इस बार अप्रैल में था। ठीक है, तो उसी के अराउंड आपका पेपर होता है। बाकी बात करें ड्यूरेशन की, तो देखिए आप देख सकते हो क्लास 6 का कितने देर का होता है। ठीक है, 2 से 4:30 के बीच में आपका पेपर होता है, 2.5 घंटे का। और 9th के लिए आपका 3 घंटे का, 2 से 5 के बीच। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ऑफलाइन होता है आपका, वो कंप्यूटर पे बैठ के नहीं होता। वही OMR शीट मिलती है आपको, 4 ऑप्शंस होते हैं, जो सही होता है उसमें आपको एक को फिल करना होता है ना। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, कोई सब्जेक्टिव नहीं, आपको लिखना नहीं है, बस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कुछ भी नहीं होगा, बस आपको ABCD में से एक ऑप्शन लगाना होगा। ठीक है, क्लास 6 के एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हो 4 सेक्शन। कितने सेक्शन है, 4 सेक्शन है। तो लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज है। तो आपके जीके से सवाल आते हैं बाबू, 25 सवाल आते हैं आपके जीके से। ठीक है, फिर इंटेलिजेंस जो बेसिक आपकी रीजनिंग होती है, कि पैटर्न वाले क्वेश्चन हो गए ना कि इसके बाद क्या आएगा। अगर डॉग बार्क से रिलेटेड है तो कैट किससे रिलेटेड होगा, तो आप मियाओ लगाओगे, तो मतलब एक दूसरे से रिलेशन, एनालॉजी वाले, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ऐसे आ सकता है। ठीक है, अल्फाबेट वाला जो रीजनिंग वाला पार्ट है, ब्लड रिलेशन, ये सारी चीजें आ सकती है। ठीक है, फिर मैथमेटिक्स आता है आपका। ठीक है, मैथ्स जो 5th क्लास तक की होती है वो आपको अच्छे से पढ़नी है और टाइम पे बनाना आना चाहिए। और आपका दूसरा होता है, मतलब चौथा सेक्शन होता है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज आप 3 ऑप्शन होते हैं, या तो इंग्लिश, हिंदी या अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज, उसकी भी लिस्ट है, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज आपको याद रखना है, इंग्लिश, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज। जनरली लोग इंग्लिश या हिंदी ले लेते हैं, है ना। तो रीजनल लैंग्वेजेस से भी आपके क्वेश्चन आएंगे अगर आप चूज करते हो तो, प्लस मीडियम भी आपका वही रहेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि इंटेलिजेंस, जीके और लैंग्वेज से आपके 25-25-25 क्वेश्चन आते हैं और मैथ्स से आपका 50 क्वेश्चन आता है। तो एक तरह से जो आधा वेटेज है, जैसे आप देख सकते हो 3 मार्क्स का, मार्क्स भी इस पे ज्यादा मिलते हैं, तो 3 मार्क्स आपको पर क्वेश्चन मिलता है। तो देखने से आधा जो आपका पूरा वेटेज है वो कौन रख रहा है, मैथ्स ही रखना है। सेम ऐसे ही 9th में होता है। ठीक है, वहां 400 मार्क्स का होता है, यहाँ आपका 300 मार्क्स का है। ठीक है, 125 क्वेश्चन होते हैं, याद रखना है। तो आपके 4 सेक्शन हो गए, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस और जीके। तो अब कौन कौन से टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने हैं उस पर बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज में क्या पढ़े, मैथमेटिक्स में क्या पढ़े, इंटेलिजेंस में क्या पढ़े और जीके में क्या पढ़े। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स। तो ये ऑफिशियल आपका जो है पूरा सिलेबस दिया गया है इस PDF में, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की, तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं क्या, एक मिनट। ठीक है, तो आपके मैथ्स की अगर मैं बात करती हूँ, जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, तो आपकी क्लास 5th में जो भी चैप्टर्स है आप देखिए, नेचुरल नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइंस एंड एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो जो भी आपका 5th में होता है, और थोड़ा हाई लेवल का आपको पढ़ना होगा, साथ साथ टाइम पे बनाना सीखना होगा, क्योंकि आपके पास 2.5 घंटे। ठीक है, फिर आते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, रोमन न्यूमरल्स, टाइप्स ऑफ एंगल, सर्कल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स, क्यूबॉइड्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, प्लेन फिगर्स, डेसिमल नंबर्स,
स्पीड एंड टाइम, ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, टेम्परेचर, अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शंस, ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, तो मैथ्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है क्योंकि आधा वेटेज 300 में से 150 मार्क्स आपका यही कैरी कर रहा है। आगे बात करें दूसरे सेक्शंस की, अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो मैंने बताया वही क्लासिफिकेशन, लॉजिकल, रीजनिंग, इसमें कोई एग्जैक्ट टॉपिक नहीं होता, लेकिन आपको फिर भी डाउट है तो अभी हम लोग उस पर बात करेंगे कि इसको पढ़ना कैसे। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो, इंटेलिजेंस वाला सेक्शन आता है। फिर अगर आगे बात करते हैं लैंग्वेजेस की, तो कोई भी लैंग्वेज आप चूज करो, चाहे इंग्लिश, हिंदी या फिर रीजनल, तो आपकी इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे जो भी उस भाषा में वो होता होगा। जैसे अगर इंग्लिश लेकर हम लोग चले तो पैसेज आएंगे, आपको प्रीपोजिशन आएगा, आर्टिकल आएगा, वोकैबुलरी आएगा, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं वर्ब्स एंड टाइप, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, क्वेश्चन टैग्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टेंस फॉर्म्स, काइंड ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, करेक्ट स्पेलिंग, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, sentence formation, antonyms, synonyms, adjectives, interjection, idioms and phrases, collective nouns, number, gender, adverbs, rhyming words, singular, plural। ठीक है, तो ये सारे आपके टॉपिक्स इंग्लिश से आते हैं। लास्ट अगर जीके के सेक्शन की बात करें तो आपका बहुत सारी चीज आती है, इसमें साइंस वाला पोर्शन भी आ जाता है, एसएसटी वाला पोर्शन भी आ जाता है। ठीक है, और जो जनरल नॉलेज इधर उधर की होती है वो भी आपसे पूछ ली जाती है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस, तो आपसे पूछ लेगा कि ये जो डिवाइस है क्या मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, तो ये सारी चीज। फिर आइकन्स एंड सिंबल ऑफ इंडिया, मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, डिफेंस, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, रिनोन्ड पर्सनालिटीज, ठीक है, सुपर सेंसेस जो साइंस वाला आपका टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, टेस्ट एंड डाइजेशन, कुकिंग एंड प्रिजर्विंग टेक्निक्स, germination and seed dispersal, traditional water harvesting techniques, experiment with water on everyday life, water pollution and microbial diseases। ठीक है, और आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट्स ऑन माउंटेन टेरेन एंड लाइफस्टाइल, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, फूड कल्चर, हैबिटेट, लैंग्वेजेस ऑफ पेरिस रीजन्स, नेम्स ऑफ यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इंडियन लिटरेरी एंड कल्चरल पर्सनालिटीज, इंडियन लिटरेरी एंड कल्चरल अवार्ड्स, नेचुरल कैलमिटीज, इवेपोरेशन, लाइफ ऑफ फार्मर्स और ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, तो ये जो है चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और अच्छे से समझ लेने। अब सवाल उठता है कि आप इसको पढ़ोगे कैसे, है ना, कहाँ से पढ़ोगे? तो सबसे पहले तो बाबू चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स आ रही है आपके एग्जाम के साथ साथ ये जो सारी चीजें हैं इसकी तैयारी भी हम लोग करवाने वाले हैं, तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक एक टॉपिक, जो एक एक चीजें हैं, पीवाईक्यू को एनालाइज करके, हर एक चीज करके, जहां से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, हर एक चीज को एनालाइज करके हमने सिलेबस तैयार किया है, और आपको वो ही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो वो आप वहां से कर सकते हो। साथ साथ अगर दूसरी चीजें हैं जैसे मैथ्स के बारे में, तो आप जितने भी क्वेश्चन है बुक के, आपके बुक के या दूसरे कुछ रेफरेंस बुक आते हैं वो आप ले सकते हो, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और साइंस और सोशल साइंस में तो आपको याद ही करना होगा, वही जो जीके मिल जाता है, जीके का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब आगे जो वीडियो आएगी हम लोग उसमें बात करेंगे कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, कि कैसे, पहले हमने सिलेबस जान लिया, एग्जाम पैटर्न जान लिया, अब हम लोग आगे की वीडियो में समझेंगे कि इसको क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सैनिक स्कूल क्लास 6 को क्रैक करने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको जो पूरा सिलेबस है वो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो उस पर हम लोग वीडियो लेकर आएंगे अगर वो ज्यादा लोगों का डाउट होगा तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।